नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रेरक प्रसंग। और मैं यहाँ लेकर आती हूँ आपके लिए कुछ ऐसे प्रेरक विचार, ऐसी कहानियाँ जो आपको सफलता की ओर लेके जाए, अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जाए। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है धन और सफलता। किसी भी इंसान को घमंडी और मूर्ख बना सकती है। जी हाँ, हमें अगर आसानी से बिना मेहनत करे धन मिल रहा है, हमें सफलता इजीली मिल रही है, तो हम नेचुरल है कि घमंड अपने पास ज़रूर रखेंगे। हमें घमंड आ ही जाएगा कि हमें ये काम मिल गया, ये काम हो गया, मैंने किया। मतलब ये ईगो सी आ जाती है इंसान के अंदर और वो इसके चलते मूर्ख हो जाता है। वो ज़्यादा नहीं सोचता कि हाँ सही किया नहीं किया, हो रहा है, उसको मैं इम्प्रूव करूँ, बस हो रहा है, वो इजीली चल रहा है कि हो गया। तो वो मूर्ख अपना दिमाग नहीं लगाता, वो सोचता ही नहीं, एफर्ट नहीं लगाता, एफर्ट्स कम कर देता है लगाने। एक बार एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ मैं, आप शायद इस चीज़ से कुछ रिलेट कर पाएँ, कुछ समझेंगे, कुछ शायद ना समझें, पर अगर आप समझें इससे कुछ तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी बताएं कि मैं आपको कुछ गाइड कर पा रही हूँ या नहीं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छी नहीं लग रही है तो शेयर कीजिएगा। एक बार एक मूर्तिकार था, वो बहुत अच्छी कलाकारी जानता था और उसने बड़ी सुंदर सुंदर मतलब से मूर्तियाँ बना रखी थी कि अभी बोल पड़ेगी। इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी कलाकारी, उसे अपने टैलेंट पर बहुत घमंड था और वो सोचता था कि मैं तो बहुत परिपूर्ण हूँ अपने काम में और मुझे बस अब मुझे मेरे जैसा कोई नहीं है। मतलब उसे बहुत घमंड हो गया था। तो जब एक एक टाइम आया उसका समय कि अब मेरा समय ख़त्म हो रहा है, मुझे जाने का समय आ गया, उसको लग गया कि मुझे अब जाना होगा, तो उसने एक तिकड़म लड़ाई। उसने क्या किया कि यमदूत को मैं उल्लू बनाऊंगा, बेवकूफ़ बना दूंगा। उसने क्या किया कि अपनी ही जैसी हूबहू 10 मूर्तियाँ बना दी और उनमें जाकर बैठ गया। और जब यमदूत आए तो उन्हें उस मूर्तियों में उसको पहचानना मुश्किल हो गया और वो सोचने लगे कि अगर हम इन मूर्तियों को तोड़ते हैं तो जो कलाकार है उसकी सम्मान में ठेस पहुंचेगी, तो हम तोड़े नहीं। तभी एक जो यमदूत था उसमें उनको ध्यान आया कि मानव का स्वाभाविक गुण है घमंड, और घमंड ज़रूर करता है। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि इन मूर्तियाँ तो बहुत सुंदर है लेकिन एक मूर्ति में कुछ कमी रह गई है। इतना ही सुनते हुए फटाक से जो मूर्तिकार था वो फटाफट उठ के बोल पड़ा कि कहाँ कौन सी मूर्ति में कमी है। और यमदूत ने फटाफट से उसे पकड़ा और यमलोक ले गए और फिर कहा कि यही तो तेरी गलती थी जो तू बोल पड़ा, ये जो तुम्हारे में घमंड है यही सबसे बड़ी गलती है। और बेचारा मूर्तिकार कुछ नहीं कर पाया, वह खुद दूसरों को मूर्ख बनाने के चक्कर में खुद ही मूर्ख बन गया। और फिर रियलाइज़ हुआ उसे कि मैंने गलती की है, ये तो एक नियम है जो होना ही है, इसे मैं नहीं रोक सकता। तो इस छोटी सी स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि हम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन एक समय आता है कि हम भी मूर्ख बन सकते हैं। अगर हमारे पास कोई गुण है, हमें भगवान ने कुछ अच्छा गुण दिया है, तो हम उसे सही से यूज़ करें, सही समय तक करें, हम नाजायज़ कुछ भी फ़ायदा ना उठाएं। और एक्चुअल में ये होता ही है, सबके साथ होता है कि अगर उसे धन और सफलता जल्दी जल्दी मिल रही है, इजीली मिल रही है, तो वो नेचुरल है कि घमंड के दायरे में आ ही जाएगा। ये बहुत कम लोग घमंड को कंट्रोल कर पाते हैं कि हमें एक ही सिचुएशन में रहना है
कि हमें कोई भी परिस्थिति हो हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। बहुत कम लोग होते हैं। हमें भगवान ने इतना समृद्धि सभी को दी है कि हम कोई भी काम जो सोचेंगे वो कर लेंगे, हासिल हो जाएगा। बस एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक वैसे ही होता है कि अगर धन किसी के पास आ गया बिना मेहनत किए, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि उसे कहाँ खर्च करना है, बस उड़ाओ। आ तो रहा है, उड़ाओ। तो ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।